अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ मेव के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज भी हम ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामले को ही डिस्कस करेंगे और इस पर जो कुछ नई पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे और हालात का जायज़ा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज आप सबने को मालूम है कि इसराइल ने एक हस्पताल पर हमला किया है जिस पर 1000 से भी ज़्यादा जो थे वहाँ पे कुछ पनाह गज़ीन भी थे, कुछ ज़ख्मी भी थे। जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, शहरी हैं, वो शहीद हो गए हैं। और इस हमले के बाद इसराइल का अगला कदम क्या होगा और अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक पर किस हद तक अखलाकी दबाव आया है, ईरान अब अगले मरहले में क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। दोस्तों इन मामलात को ही हम डिस्कस करेंगे और इस पर हम सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे हस्बे मामूल वही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे और भी शेयर करें ताकि हमारा ये जो है ना चैनल ज़रा बढ़ सके और ज़्यादा बेहतर हम काम कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज इसराइल ने एक दहशत गर्दाना कार्रवाई की है और एक हस्पताल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी जिसमें 1000 से भी ज़ायद लोग अब तक जो है ना शहीद हो चुके हैं। इनकी इतलात शायद इससे भी ज़्यादा हों लेकिन अभी तक 1000 के करीब लोगों की इतलात आ रही हैं। तो इसके बाद क्या इस जो है ना असरात होंगे इसके कुछ असरात तो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका जो है ना वो भी कुछ बैक फुट पे जा रहा है और इसके अलावा कनाडा ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो जो है ना उस पर इंसानी हमदर्दी के तहत गज़ा में वो जो है ना खुराक और ऐसी अशिया पहुंचाने का दे इजाज़त दे और ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें रवायती बेहिसी अभी भी बरकरार है और जिस तरह जो बाइडन का कल दौरा भी है इसराइल का, तो ये उस दौरे से कबल जो इसराइल ने ये हरकत की है ये अमेरिका के लिए काफ़ी मसाइल बढ़ाएगी। अमेरिका जो 2000 फौजी भी भेज रहा था अब उससे बैक फुट पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल भी किया गया पेंटागन की जो तर्जुमान थी तो उन्होंने इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि कौन जा रहा है और कब जा रहा है। उसने यही कहा कि जी वज़ीर दिफा ने इसका ऐलान किया है लेकिन उनके पास कोई अभी हतमी मालूमात नहीं है। तो अमेरिका के लिए इस पर एक दबाव बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका या जो बाइडन जिन्होंने अगला इलेक्शन भी लड़ना है उनके लिए इस तरह के इंसानी जो है ना अलमिये के तौर पर इसराइल को खुलकर हिमायत करना मुमकिन नहीं है। अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही जवाब होगा बराह रास्त इसमें मुलविस होने का कि अगर ईरान की तरफ से कोई स्ट्राइक ऐसी हो जाती है बराह रास्त रियासती स्ट्राइक होती है तब ज़रूर अमेरिका इसमें रिटेलिएट करेगा, अदरवाइज़ अमेरिका जो है ना इसमें नहीं आ सकेगा। तो उसकी एक और वजह भी है कि जो बाइडन जिन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ पर उनके जो है ना अमेरिका में भी मुजाहरे हो रहे हैं, बरतानिया में भी हो रहे हैं। तो अवाम इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही इसराइल की इस जहारियत को, बल्कि कई जगहों पर यहूदी भी इसको जो है ना अच्छा नहीं समझ रहे। तो अगर अगले इलेक्शन में जाने के लिए बाइडन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो खुलकर इस तरह की जहारियत की हिमायत कर सके। तो ये तो हो गया अमेरिका का पर्सपेक्टिव। और एक और जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि कल जब ये बाइडन ने जाना है तो फ़लस्तीनी सदर ने बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि बेशक फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इतनी कोई ज़्यादा उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने इस पे नहीं किया। तो इस एयर स्ट्राइक के बाद इसराइल कमज़ोर पोजीशन की तरफ जा रहा है और दीगर मगरबी ममालिक के ऊपर अखलाकी दबाव बढ़ रहा है और वो यही दबाव इसराइल की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। और इस एयर स्ट्राइक के बाद इसराइल अगले मरहले में क्या करने जा रहा है दोस्तों, तो इसराइल मुसलसल कई दिनों से ये कह रहा है कि जी अब हम अगला मरहला शुरू करेंगे, हम ज़मीनी स्ट्राइक शुरू करेंगे। तो इसराइल ज़मीनी तौर पर गज़ा में नहीं जा सकता। अगर इसराइल गज़ा में अभी गया तो वहाँ पर हमास उसके लिए तैयार है। हमास के पास जो है जो वेपन्स हैं जो ज़ाहिर है वो उनको भी किसी न किसी रियासती मुल्क की तरफ से ही आए हैं तो वो भी उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। अभी इसराइल को जो एज है वो है एयर स्ट्राइक्स का। वो आते हैं एयर स्ट्राइक करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन जब ज़मीनी तौर पर वो दाखिल होंगे
तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसराइल अगले मरहले में करना क्या चाह रहा है? इसराइल अगले मरहले में ये करना चाह रहा है कि जिस तरह से वो जो दूसरी फ़लस्तीनी अथॉरिटी है जहाँ पर वो फतह ग्रुप जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो गज़ा को भी उसी तरह अपने मुहासरे में लेके उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, ताकि वहाँ पर भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी का ही कंट्रोल कायम करके यहाँ पुरसकून हो सके और हमास का कंट्रोल ख़त्म कर सके। इसराइल इसकी प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह से वो इसमें कामयाब हो जाए। ये बज़ाहिर नामुमकिन बात नज़र आती है और इसराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो यहाँ पर उस तरह से हमास को ख़त्म कर सके। तो इसका हल तो दोस्तों बैठ कर ही निकलेगा, और जो इलाका जिसके पास है वो उसी तरह ही रहेगा और उसी तरह से ही उसको गुजारा करना पड़ेगा, मज़ीद उसके ऊपर नहीं हो सकेगा। अब हम बात करते हैं ईरान की। ईरान मुसलसल ये एक धमकियां दे रहा है कि जो है ना जी, मैं जो है ना बराह रास्त कर दूंगा। अभी तो भी ईरान की वो शामिल है उसमें, वो हज़बुल्लाह के ज़रिए शामिल है, हमास के ज़रिए शामिल है। ज़ाहिर है इनको ईरान की और रूस की ही हिमायत है। अब आप ये देखें, मैं जो हमने पहले दिन बात की थी कि इस वक्त आप देखें कि जो दो ममालिक इसके पीछे थे, रूस और ईरान, आप ये देखें कि रूस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका हुआ है कि अब मीडिया में कहीं पर भी यूक्रेन और रूस का जो मामला था वो नज़र नहीं आ रहा, वो पसे पुश चला गया। इस वक्त इसराइल और अमेरिका बरह रास्त इसमें शामिल हो गया। तो रूस को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई कि जो सबकी नज़रें रूस पर थी वो पीछे चली गई और ईरान इस वक्त फ्रंट पर आया हुआ है। क्या ईरान इस पर हमला कर सकता है या वो इसी तरह ही करेगा? तो दोस्तों, ईरान कभी भी इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान ने एक भी कोई रॉकेट भी चला दिया अपनी तरफ से इसराइल की तरफ, तो अमेरिका को बराह रास्त जवाब मिल जाएगा कि ना सिर्फ वो ईरान पे हमला करेगा बल्कि इसराइल में अपनी फ़ौजें भी भेजेगा। तो ये ईरान ऐसी गलती किसी सूरत नहीं करेगा। अलबत्ता गीदड़ भभकियाँ ज़रूर हैं ईरान की। ये सारा, मेरी राय में तो ये सारा शुरू भी ईरान की वजह से ही हुआ है। तो लेकिन अब ईरान इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकता। अलबत्ता गीदड़ भभकियाँ ज़रूर ये जारी रहेंगी इसी तरह से जैसे अब ये अभी तक चल रही हैं। तो दोस्तों, अब इस पे ये तो होगी ना इनकी प्लानिंग, लेकिन अब हम बेचारे इन मासूम फ़लस्तीनियों की बात करें तो मगरबी ममालिक की मुनाफ़कत भी इसमें यह आया हो गई है। और इस्लामी ममालिक तो वैसे ही बस वो जो है ना, वो तुरम खान होता है ना एक टर्म, तो वो तो तुरम खान है कि जिनके पास अरबों डॉलर्स हैं लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम हथियार जो हैं वो सब के सब मगरबी ममालिक के पास है और उनसे ही ख़रीदते हैं। तो जब आप उनसे ही ख़रीदेंगे तो आप उनके ख़िलाफ़ जंग नहीं कर सकते। आप इसराइल के ख़िलाफ़ जंग का मतलब है, लड़ाई का मतलब है कि आप अमेरिका के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो अमेरिका के साथ किसी भी मुल्क में इस वक्त हिम्मत नहीं है सिवाय चाइना या रूस के अलावा, तो वो भी बराह रास्त नहीं लड़ते। तो हमारे जो मुस्लिम उम्मा है वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, तो बेहतर है कि कम से कम आइंदा से इस तरह की बातें वो ना करें। और जो मज़लूम हैं अब कोशिश करें कि उनको किसी न किसी तरह से खुराक और पानी और इस तरह की जो ज़रूरियात अशिया हैं ज़िंदगी की, वो उन्हें पहुंचाई जाएं। तो तमाम आप देख लें कि बॉर्डर के इर्द गिर्द सब के सब मुस्लिम ममालिक हैं। इसराइल के इर्द गिर्द, इसराइल का जो बॉर्डर है उस पर सब मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन किसी एक की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो वहाँ पर पहुँच सके। ईरान की बात करें तो ईरान की भी जो धमकियाँ हैं वो सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं। आप आज नोट कर लें, ईरान एक सिंगल रॉकेट भी नहीं चलाएगा इसराइल की तरफ, क्योंकि ईरान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो तमाम तोपों का रुख अपनी तरफ कर ले। तो दोस्तों, अब अभी तक यही पेशरफ्त है इस मामले में कि अमेरिका कुछ हद तक बैकफुट पे जा रहा है। फ़लस्तीनी सदर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। अरब ममालिक दबाव बढ़ा रहे हैं और वो मुतालबा कर, जैसे सऊदी अरब ने भी आज मुतालबा किया अपनी काबीना इजलास के बाद कि इसको 1967 की सतह पर लेके जाया जाए, जो कि ज़ाहिर है अमली तौर पे नामुमकिन है। तो ये मुतालबात बस एक बयान दर बयान की हद तक हैं। तो अब इन सब को बैठना चाहिए, इनको बैठना पड़ेगा। जंग से ना तो हमास कुछ कर सकता है, ना ही इसराइल हमास को ख़त्म कर सकता है। अगर वो अब तक ख़त्म नहीं कर सका तो आगे भी नहीं ख़त्म कर सकेगा।
इसका कोई ना कोई मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल निकलेगा। और बेहतर है कि जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, ये सब लोग बैठें और इसराइल को और फ़लस्तीन के दरमियान जहाँ पे ये एक मसाइल चल रहे हैं इसको हल करवाएं, ताकि जो बेचारे मज़लूम हैं, लोग जो घर बार से महरूम हो चुके हैं, उन्हें कुछ सुकून से रहने का मौका मिले और वो अपनी ज़िंदगियां अमन व सुकून से गुजार सकें। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आखिर पे फिर वही दरख्वास्त कि अगर जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय से भी आगाह करें। चलिए दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।